नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि साजों से सामने आ रही है। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात का आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की है। गांव टेलका में लोगों से चर्चा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भारी संख्या में ग्रामीण ने सीएम का अभिनंदन किया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर साजरा के ठेलका गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में आज सीएम पहुंचे, जहां पर सीएम का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम बीते कुछ महीनों से सीएम कर रहे हैं और इसी के तहत वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों से रूबरू होते हैं और वहां की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकर अधिकारियों को निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में आज साजा के ठेलका गांव में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर ग्रामीणों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया है। साजा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। सीएम के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। खबर साझा के ग्राम बोरी से है, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साझा के दौरे पर रहे, जहां गोधन न्याय योजना के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि 30,000 का गोबर बेचती हूं, इन पैसों से अपने बेटे को पढ़ा रही हूं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तहसील कार्यालय के लोकार्पण के बाद 12 विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया। उन्होंने गुलशन साहू, शिव कुमार, यामिनी निषाद, मोहित साहू, टिकेश्वरी, यामिनी देवगन, तुलसी बाई को ओबीसी और पूर्वा नीलिमा विक्रांत को एससी और देविका ठाकुर, कुणाल सिंह को एसटी का जाति प्रमाण पत्र दिया। तो तहसील कार्यालय में आयोजन हुआ, जिसमें सीएम ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को जाति प्रमाण पत्र भी दिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं और जो छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं वो सीएम का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च को सभी के खाते में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान का सबसे अधिक मूल्य दिया जा रहा है। हमने 2500 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य देने का वादा किया था। अब 2640 और 2660 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है।
काका जिंदा है और काका काका माता जिंदा है। आज के भेंट मुलाकात कार्यक्रम ग्राम ठेलका में और यहाँ आया है तो आप सबसे चर्चा करे बार आया है। एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि मन है और दूसरी तरफ हमारा अधिकारी मन है और अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों मिलके शासन की नीति बनाते, विधानसभा में पारित करते, मंत्रालय में ओला नियम बनाते और ओला लागू करे काम। तो मैं सबसे पहली पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हमन जब छोटे रहना तब हमारे यहाँ दोनों के बड़े महाराज के और छोटे महाराज के दोनों भाषण सुने पर दुर्ग मावत है ना। फिर भी एक औपचारिकता तो हमारे मंत्री, बहुत वरिष्ठ मंत्री, बहुत अनुभाग के मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हमारे बड़े काका प्रदीप चौबे जी और संतोष बघेल जी बहुत सियानहत समय के कार्यकर्ता हुआ है ना। और साथ साथ ये तरफ हमारे मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव और यहाँ के प्रभारी उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से शुरू होगा और 6 जनवरी तक चलेगा। इस सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं सरकार आरक्षण मामले में भी चर्चा करेगी। इस बात की जानकारी मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम बीजेपी के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान चौबे ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है, जो चुप नहीं रहेंगे। राज्यपाल और बीजेपी नेताओं का बयान मिलता जुलता है। कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से आपसे चर्चा करते हुए कहा है कि संवैधानिक अधिकारों से ऊपर जाकर के लगातार राजभवन क्वेरी करने का जो प्रयास कर रही है वो उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि राजभवन से लिखे जाने वाले पत्र और उसके शब्द डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दिए जाने हैं स्टेटमेंट, दोनों की शब्दों में जिस तरीके से एक मिलता जुलता है, तो ये तो संकेत है। उधर राजगुरु नगर में जैन समाज के कुछ साधुओं ने झारखंड में जैनियों के पवित्र स्थल सम्मेलन शिखर को तीर्थ क्षेत्र बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में उनके पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाता है तो उस स्थल की गरिमा नष्ट हो जाएगी। क्या कुछ साधुओं ने बोला, आइए आपको सुनाते हैं। हम अभी इस वक्त पुणे के राजगुरु नगर में है। राजगुरु नगर के जैन स्थानक में कुछ जैन साध्वी पधारे हुए हैं जो पैदल नासिक के हिस्से से आए हुए हैं। हम आज उनसे बात करने वाले हैं। मुझे आप कहां से आए हुए हैं? हम 40 गांव से आए। चतुर्मास 40 गांव में था हमारा और वहां से पैदल चलते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से पुनः जाने की भावना है। पुनः अगले चतुर्मास के लिए पुनः से मालेगांव पैदल जाने की भावना है। पैदल ही चलते हैं हम हरदम और पैदल चलने का हमारा उद्देश्य होता है गांव-गांव के लोगों से हम मिले, उन्हें अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार करें। व्यसन मुक्ति, सर्वजीव मैत्री हमारा मुख्य उद्देश्य है और उसके साथ साथ धर्म भावना बढ़ाने का भी उद्देश्य। गुरुदेव पिछले कुछ दिनों से एक बात बहुत लगातार आगे आ रही है। झारखंड में जैन समाज का एक मंदिर है सम्मेद शिखर जी नाम से, वहां पे तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए जैन समाज ने विरोध किया है। ऐसी क्या बात है जो जैन समाज खुद विरोध कर रहा है? सम्मेद शिखर में जैन समाज के परम आराध्य 20 तीर्थंकरों का निर्वाण है और निर्वाण क्षेत्र होने से उनका वो आराध्य स्थान तो है ही और साथ ही साथ सारे विश्व को मालूम है
जैन समाज एक शांति प्रिय और मैत्री भावना से युक्त समाज रहा है। सम्यक शिखर शांत क्षेत्र है, धर्म स्थान के लिए है, मौज मस्ती वाला स्थान वो ना बने। इसलिए समाज चाहता है कि वो एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र बना रहे और बनाया जाए, उसको उसी प्रकार घोषित किया जाए ताकि लोगों की भावनाएं शुद्धतर हो और वहाँ शांति भी मिले। आज दुनिया को शांति की जरूरत है, सम्यक क्षेत्र पवित्र शांत क्षेत्र रहे, ऐसा समस्त विश्व के जैन समाज की भावना है। वहाँ इको टूरिज्म घोषित करने से समस्त जैन समाज के दिल की धार्मिक भावनाएं दुखी, और इसलिए समाज ने उसको विरोध किया कि जो इतना शांत पवित्र स्थान है वो मौज मस्ती का स्थान ना बने। हमारे साथ और भी कुछ गुरुदेव है, साध्वी जी हम उनके साथ भी बात करेंगे। गुरुदेव, आप समाज के छोटे बच्चों को क्या एजुकेशन देते हैं, क्या शिक्षा देंगे आगे भी, क्या आपके यहाँ पे क्या सीख मिलती है? हमारे साथ कई बच्चे जुड़े हुए हैं, कई युवा जुड़े हुए हैं, और जो भी हमारे संपर्क में आता है हमें सबसे पहली शिक्षा उनको ये होती है कि उन्होंने संस्कारवान बनना, एक अपनी पर्सनालिटी को कैसे संस्कारों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और संस्कार युक्त पर्सनालिटी के साथ कैसे जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है, ये सबसे पहली हमारी सीख होती है किसी भी व्यक्ति को। और जैसा कहा गया है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और इसी प्रोवर्ब के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि अपनी कंपनी ऐसों के साथ जोड़नी चाहिए, ऐसों के साथ अपनी संगति करनी चाहिए जिसके कारण से आपका भी उत्थान हो और आपके कारण से उनको भी लाभ हो। इस प्रकार के हम संस्कार देने की बच्चों को भी कोशिश करते हैं और युवाओं को भी कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि बच्चे और युवा जब हमारी बातों को मानते हैं तो कैसे वो निर्व्यसनी होते हुए, सत्संगति करते हुए संतों के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं और ऊंचा उठाते हैं। तो ये थे कुछ जैन समाज के गुरुदेव और साध्वी जी थे जो पूरे विश्व में अहिंसा परमो धर्म का एक अलग संदेश दुनिया को दे रहे थे। कैमरामैन अशोक कोडे के साथ सिद्धेश कर्नावट, हर खबर पुणे। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि बिलासपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया गया है। बिलासपुर में चल रही तैयारियों को देखा गया है, परखा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारी संख्या में आपको बता दें कि आज पूरे दिन मॉक ड्रिल किया गया। अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुए। इस दौरान ऑक्सीजन बेड से लेकर तमाम तरह की चीजें, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन बेड, हर तरह की तैयारियों का जायजा लिया गया ताकि अगर किसी भी तरह की परिस्थिति आए तो मशीनें और सारी चीजें व्यवस्थित रहें। तो बिलासपुर से बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया गया है। बताते चले कि कोरोना को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद सभी आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हर एक मशीनों का जायजा लिया गया। इस दौरान जो भी खामियां पाई गई हैं उनको सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज कोरोना को लेकर प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में मशीनों को चेक किया गया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गरियाबंद की, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे। जिला अस्पताल के सीएमओ देवेंद्र नाग ने बताया कि आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर समर्थित बेड समेत दूसरी सुविधाओं को जांचा गया है। निर्देश मिला है कि आज हमको मॉक ड्रिल करना है और मॉक ड्रिल करने के बाद शासन में टोटल में एंट्री करना है। उसी कार्यक्रम में हम लोग आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है और एक जिला अस्पताल में भी है, दोनों चालू है और बाकी जो वेंटिलेटर थर्मामीटर वगैरह जो है सभी ठीक है। और उसी संबंध में हम लोग एक उधर खातेगांव के सरकारी अस्पताल में कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कोविड की रोकथाम और उपचार के लिए सिविल अस्पताल में लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। खातेगांव सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर अरविंद परमार ने बताया कि वैसे तो कोविड के केस नहीं हैं, विदेश में कोविड के संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 20 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन के 34 सिलेंडर, 52 ऑक्सीजन की मशीनें और कोविड-19 के हिसाब से दवाइयां और अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं। जी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश से अभी हमने मॉक ड्रिल किया है, जिसमें एक पेशेंट को वहाँ डमी बना करके, हम कोविड पॉजिटिव बना करके सभी लोगों ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। यहाँ पे हमारे पास 20 ऑक्सीजन बेड है और फुल कैपेसिटी हमारे पास 50 बेड की है। सर, कोविड को लेकर खातेगांव सिविल अस्पताल में क्या तैयारियां सर? जैसा कि शासन ने निर्देश दिया है, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और उच्च अधिकारी जिला स्तर से भी निर्देशित किया गया है, क्योंकि कोविड के कोई केस तो नहीं है, अपने पास, पर हम यदि होता तो हम कैसे तैयारी करना है उसकी और क्या क्या चीजें अपने पास सारी उपलब्ध होना चाहिए, उन सब चीजों की जानकारी मांगी गई थी और एक उसका मॉक ड्रिल करने के लिए बोला गया था। जैसा कि अभी हमने मॉक ड्रिल भी किया, उसमें सारी चीजें उपलब्ध है जो भी कोविड के लिए और गाइडलाइन के अनुसार बोला गया है, वो सारी चीजें हमने उपलब्ध करवा दी। और कोविड के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, जो दवाइयां शासन द्वारा निर्देशित है और प्रोटोकॉल्स नियम अनुसार जो कोविड में होना चाहिए वो सारी दवाइयां अपने पास। उधर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश तिवारी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुआ। सेंट्रल हॉस्पिटल में स्थित कोविड केयर सेंटर में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस से मरीज को ले जाने का ट्रायल हुआ। बेड से लेकर दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो बताते चले कि मनेन्द्रगढ़ में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश तिवारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जो मॉक ड्रिल किया गया था, तो इसमें एक मरीज को लाने और ले जाने की व्यवस्था को लेकर पूरा ये मॉक ड्रिल रहा। उधर सुकमा के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुनेड़ गांव में नया कैंप खोले जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जमीन पर जबरन बिना कोई ग्राम पंचायत की सूचना के कैंप खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस दौरान जवानों ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे प्रदर्शन जारी रहेगा। मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं हम, और ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तस्वीर वो है, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं भारी संख्या में, यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं सभी ग्रामीण
यहाँ पर आकर के यहाँ जो नया कैंप खुल रही है उसको जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंप ना खुले। और साथ ही यहाँ के जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के बिना सूचना के ही यहाँ पर कैंप खोलने का इन लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर बिना सूचना का कैंप खोला जा रहा है। इस मामले को लेकर के विरोध कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि और हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा सही है? सर ये अभी साहब से मिलने आए थे हम, जो बिना ग्राम सभा के यहाँ थाना कैंप खुला है, ग्राम सभा हुआ है कि नहीं हुआ है बोल के साहब से हम थोड़ा सा बातचीत करने आए थे। तब साहब ने उधर से आके ऐसा बोल रहा था कि डंडा पकड़ के हमको मार रहा था कि जैसा ऐसा नहीं मारो सर बोल के। हम बोले थे 20 वाला जो ऐसा बग के आया, इसलिए पूरा पब्लिक बग के आया। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने वहाँ गए तो जिस हिसाब से आप लोगों ने जितने दोषी दे रहे हैं, तो क्या सही है इतना दोषी देना? जो दोषी दे रहे हैं जवान हमको मारपीट किया, ये सब बता करके आप लोगों ने बहुत से सोशल मीडिया पर ग्रुपों में फैला चुके हैं, तो क्या सही है ये बात में बताना चाहते हैं? नहीं, आपने तो सही बता रहे, पर अभी यहाँ पर हमको कुछ ऐसे किसी को ऐसा किसी को मोच आई हो और किसी को सर कहीं पर फ्रैक्चर हुई हो और किसी का पैर में कहीं चोट आई हो, ऐसा हमारे से नजर नहीं आ रही। 2 लोगों का ऐसा हुआ सर। 2 लोगों नहीं सर, बहुत दो लोगों का है, ऐसा हुआ है सर जी। आप लोगों ने बताया वहाँ पर है अभी उन लोग यहाँ पर चले गए सर, गंभीर से। तो जवानों के द्वारा ऐसा हुआ तो उन लोग यहाँ रहना चाहिए था, तभी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइव बता सकते थे और लाइव दिखा सकते थे, मगर यहाँ पर मौजूद नहीं है। पर हम जनता के साथ ऐसा हुआ है तो हम अगर देश को दिखाना चाहेंगे और पूरी जनता को दिखाना चाहेंगे तो हम कैसे बता सकते हैं? फिर आप ऐसा बताएंगे सर? इसलिए उनको बोल के देखे नहीं, रुके, घर से ले गए, गंभीर से घायल हुए हैं। फिर एक जान को फिर भी मारे हैं, मेरे को भी तो मारे सर। वहाँ साहब से शांतिपूर्वक से बात करना चाहते थे, तब ऐसा पूरा पुरुष मना के मारे। तो यहाँ के जो आदिवासी यानी कि मूल बचाव मंच के जो यहाँ पर कुछ लोग हैं और यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, कितना ज्यादा सही है और कितना यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो बात बताई जा रही है, जो मामले लगाए जा रहे हैं, तो हम एडिशनल एसपी चौहान सर से हम चर्चा करेंगे। तो सर अभी यहाँ पर जो ग्रामीण है आप पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और आपत्ति बातें बता रहे हैं, तो कितनी सही है? आप तो इसी बात से कर सकते हैं। इतने अभी 500 से 600 ग्रामीण हैं, मेरे सामने आके सब उनकी समस्या बता रहे हैं और मैं इस समस्या का उनका आंसर दे रहा हूँ। इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसी बातचीत हो रही है। यदि सही में यहाँ यदि लाठीचार्ज होता, कोई ऐसी गलत बात हुई होती, तो पब्लिक मेरे इतने पास आते, इतने अच्छे से बात करते। कुछ लोग अच्छे लोग रहते हैं, कुछ लोग बुरा लोग रहते हैं, कुछ मार के करने वाले रहते हैं। तो कोई या कोई मतलब मारे तभी शॉर्ट। हम नहीं कहेंगे कि जब बात करनी है तो ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना है। मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा ऐसे लाठीचार्ज, क्योंकि जब मारते समय तो दौड़ धूप होते समय कुछ लोग गिर जाते, कुछ लोगों को चोट पहुंची है। तो मैं ये अच्छी बात नहीं है। अभी वो लोग जाके बहुत ज्यादा परेशानी थे, घर में अभी झेल रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं। सरकार को यही कहूँगा कि जहाँ भी गेम खोलते हैं और कुछ भी खोलते हैं, कहीं भी बहुत ज्यादा लाठीचार्ज इसको थोड़ा बंद करेंगे। तो इन लोगों के द्वारा कुछ विरोध भी दर्ज कराए थे कि यहाँ पर कैंप नहीं खुलना चाहिए, तो इस पर ग्रामीण भारी संख्या में अपने यहाँ पर मौजूदगी दिखाए हैं और विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर जो जवान है यहाँ पर किसी भी हर हाल में कैंप खुलना है और यहाँ की विकास चाहते हैं, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ की जो जनता को जो शिक्षित होने के लिए आगे से आगे कदम उठाने का प्रयास कर रही है। जी, मैं बालक राम यादव, हर खबर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।